मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से कृपया स्वागत भाषण हेतु पधारें। माननीय मंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से चयनित 163 चिकित्सा अधिकारी, 2 रीडर आयुर्वेद, 19 प्रोफेसर होम्योपैथ, 3 प्रवक्ता होम्योपैथ तथा गृह विज्ञान के 96 कनिष्क प्रयोगशाला सहायकों के आज नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, श्री मनोज कुमार सिंह जी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, श्री संजय प्रसाद जी प्रमुख सचिव गृह, श्री प्रशांत कुमार जी पुलिस महानिदेशक, श्री रंजन कुमार जी प्रमुख सचिव आयुष, श्री नवीन अरोड़ा जी अपर पुलिस महानिदेशक तकनीक सेवाएं, मानवेंद्र सिंह डीजी आयुष, महेंद्र वर्मा निदेशक आयुष, अरविंद वर्मा जी निदेशक होम्योपैथी, जमाल अख्तर जी निदेशक यूनानी एवं आयुष के तमाम अधिकारीगण, गृह विभाग के तमाम अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित हमारे आयुष के तमाम आज चयनित अभ्यर्थीगण, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, इनके विजन से और उत्तर प्रदेश के अपने बहुत ही कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने सफलता के उन अदम्य ऊंचाइयों को छूते हुए, एक राजनीति की नई पराकाष्ठा को छूते हुए एक ऐसी बुलंदियों को, ऐसी ऊंचाइयों को हासिल किया है जिन सालों को उत्तर प्रदेश के राजनीति के इतिहास के ऐसे बेमिसाल और बेदाग 8 वर्षों का ये जो सुशासन का राज है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। किसी ने कहा है महाराज जी, आपके उस अदम्य इच्छा शक्ति को किसी ने कहा है कि हमने तो सूरज की रोशनी में भी कभी अदब नहीं खोया और कुछ लोग जुगनुओं की चमक में भी मगरूर हो गए। उत्तर प्रदेश की सत्ता को अगर किसी ने दिल की गहराइयों से समझा है तो आप जैसे व्यक्ति ने समझा है। आज उसी के चलते उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों का आशीर्वाद आपको प्राप्त है और उत्तर प्रदेश के इन करोड़ों लोगों के दिलों पर पिछले 8 वर्षों से आप राज कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की भी बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आपने दुनिया को दिखाया कि भारत संसार की आध्यात्मिक और उस आस्था की ऊर्जा का ऐसा केंद्र है। सारा संसार खींचा चलाया, दुनिया के सैकड़ों देशों के राजनयिक, तमाम राष्ट्राध्यक्ष, तमाम इस देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को आपने जिस तरीके से इस आस्था के महाकुंभ से जोड़ा, उन उपलब्धियों के लिए भी आपको बहुत हृदय से आभार और बधाई देना चाहता हूँ। बधाई देना चाहता हूँ अपने आयुष की उन अतीत की जड़ों को याद करता हूँ, भगवान धन्वंतरी के चरणों में नमन करता हूँ और उनके मानवीय अवतार। ये उत्तर प्रदेश का गौरव है कि ये भगवान कृष्ण की, भगवान राम की और भगवान शंकर की का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। और उसी के साथ भगवान धन्वंतरी के मानवीय अवतार के रूप में जन्म लेने वाले काशी नरेश दिवोदास जी, उनके बहुत ही यशस्वी योग्यतम शिष्य, जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का पहला सर्जरी का अस्पताल काशी में खोला, जिनको दुनिया प्लास्टिक सर्जरी का फादर कहती है, ऐसे महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक, महर्षि वाग्भट, जिनके उन संहिताओं के द्वारा आज भारत की उन प्राचीन परंपराओं को दुनिया, आपने, मोदी जी ने उन सनातन की परंपराओं को, दुनिया के उस पारंपरिक इलाज की पद्धतियों को जिस तरीके से समाज में स्थापित किया है, महर्षि, ये उत्तर प्रदेश की धरती इन सब की जन्मस्थली है, महर्षि पातंजलि की जन्मस्थली है। आयुष की एक विधा है सिद्ध, उस सिद्ध के भी जनक काशी में जन्मे महर्षि अगस्त्य, जिनको आप विद्युत का आविष्कारक कहते हैं, उनकी भी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश है। तो आज उत्तर प्रदेश में आयुष कि उन जड़ों को आपने जिस तरीके से सींचने का काम किया है, उस सब के लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये ऐसा परिवार है, 2114 आयुर्वेद के अस्पताल, 1585 होम्योपैथ के अस्पताल, 254
यूनानी के अस्पताल, 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज, 86 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 16 जिलों के मुख्यालयों पर इंटीग्रेटेड मेडिकल कॉलेज, इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल 50 बेड के, 9 नए अस्पताल बन रहे हैं। वहीं 3 नए मेडिकल कॉलेज भी उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। नया आयुष का विश्वविद्यालय बन रहा। एक और उपलब्धि उत्तर प्रदेश को मिली है कि जिस प्राकृतिक परीक्षण का, ये प्राकृतिक परीक्षण क्या है, प्रकृति परीक्षण जिसको आप कहते हैं, ये देश के आयुष की विधा की यही ताकत है कि प्रकृति के अनुरूप, मौसम के अनुरूप, ऋतुओं के अनुरूप जीने की जो विधा है, उसी को सिखाने के लिए देश में प्रकृति परीक्षण की शुरुआत किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने 16 लाख प्रकृति परीक्षण कराकर देश में तीसरा स्थान हासिल किया। उसके लिए भी केंद्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया। तमाम नवाचारों के लिए उत्तर प्रदेश आज जाना जा रहा है। उन सब के लिए भी आयुष का विश्वविद्यालय आपके बन के तैयार है। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा का भी केंद्र आपने जो काशी को दिया है, वह भी 1 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। तो नए तमाम अस्पताल, 30-30 बेड के नए अस्पताल, 50 बेड के नए अस्पताल, ये सारी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश को सौगात के रूप में आपने दिया है, वो बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश को मिलने वाले हैं। आज अपने इस सभागार में उपस्थित अपने तमाम उन अभ्यर्थियों को अपनी बधाई और शुभकामना देते हुए बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिस शुचिता के साथ, जिस पारदर्शिता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन लाखों नौजवानों के चेहरे पर जो खुशियां बिखेरा, ये सभागार में बैठे लोग भी उदास थे, दुखी थे कि उनका नियुक्ति पत्र नहीं बट रहा। लेकिन ये शुचिता है, ये पारदर्शिता है कि उत्तर प्रदेश के किसी नौजवान को अब किसी के माता पिता को अपनी ज़मीनें बेचनी नहीं पड़ती, किसी के माता पिता को अपने गहने गिरवी नहीं रखने पड़ते, इसलिए कि जिस ईमानदारी से आप डिजर्व करते हैं आपको नियुक्तियां मिलेंगी। आज भी यहाँ बैठे उन चेहरों की खुशियाँ ये बता रही हैं कि वो सभी लोग डिजर्विंग हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके लिए बहुत आभार प्रकट करते कि आपने समय दिया। आप सबसे एक शब्द कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप सब कि नियुक्तियां जैसे शुचिता और पारदर्शिता से हुई हैं, आपको अपना काम भी उसी ईमानदारी से, उसी हृदय मन की, अंतर मन की गहराइयों से आपको अपना काम भी करना है। क्योंकि आप जब नौकरियां पाते हैं तो उसके बाद आपकी मंजिल सिर्फ सेवा होनी चाहिए, न कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग। उसके बाद आप जो प्रेशर बनाते हैं उनसे हम सबको थोड़ी सी तकलीफ होती है। फिर से पूरे सभागार को, परम सम्मानित मंच को अपनी बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार।